के भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। हिमालय के महातीर्थ मां बगलामुखी क्षेत्र में मां बगलामुखी का विराट महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें देश के कई भागों से भक्तों ने आकर आहुतियां दी। ये विराट यज्ञ हिमालय के दुर्लभ तीर्थ मां बगलामुखी क्षेत्र में सत्य साधक श्री बृजेंद्र पांडे गुरुजी व प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण शरण महाराज की देखरेख में आयोजित हुआ। सत्य साधक श्री विजेंद्र पांडे गुरुजी की 36 दिवसीय साधना पूर्ण होने के अवसर पर यह महायज्ञ आयोजित हुआ। देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर स्थित बंगला क्षेत्र युगों युगों से परम पूजनीय है। 10 महाविद्याओं में से एक बगलामुखी का भूभाग पवित्र पहाड़ों की गोद में स्थित एक ऐसा मनोहारी स्थल है जहां पहुंचकर आत्मा दिव्य लोक का अनुभव करती है। भारत भूमि में मां के अनेकों प्राचीन स्थल है। इन तमाम स्थलों में हिमालय के आंचल में स्थित मां बगलामुखी क्षेत्र का महत्व सर्वाधिक है। की गोद में बसा टिहरी गढ़वाल का यह बंगला क्षेत्र पुरातन काल से परम पूजनीय है। इस क्षेत्र का क्या पौराणिक महत्व है, इस संदर्भ में हम इस क्षेत्र के जो यहाँ पर माता बगलामुखी की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे संत श्री राम कृष्ण महाराज जी के सानिध्य में हम हैं। आइए जानते हैं कि इस क्षेत्र का क्या महत्व है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये रमणीक सुंदर वादियाँ जो यहाँ पर्वतों की हैं, इन पर्वतों के मध्य में विराजमान इस बंगला क्षेत्र का क्या महत्व है, इस बारे में 2 शब्द संक्षिप्त रूप से बताने का कष्ट करेंगे। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं आपके इस चैनल से। जी जी। मैं यहाँ तब आया जब पहले इसका नक्शा मेरे पास पहुँच गया था जी। तो 2 साल तक हमने टाल दिया जी। फिर साधु मेरे पास पहुँचे जी, उनसे तलाशी ली। हमने पूछा हाँ भाई ये जगह तुमने देखा है? उन्होंने बताया कि हाँ हमने देखा है जी, तुम मुझे वहाँ तक पहुँचाओ। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद जो अनुभूतियाँ मुझे हुई जी। उसके बाद इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अच्छा, जो केदारखंड में जो बंगला क्षेत्र माध्यमिक का वर्णन आता है, क्या यह वही क्षेत्र है? ये वही क्षेत्र है। अच्छा, उसमें भीलांगना नदी का जिक्र आया है? भीलांगना नदी ये रहा सामने। अच्छा, इसी क्षेत्र में ठीक ठीक सामने जो नदी बह रही है भीलांगना नदी, भीलांगना के दक्षिण तट पे है जी जी। और इससे दक्षिण में प्रमोदनी धारा बहती। अच्छा, एक यहाँ 3 सिर वाली देवी का जिक्र आता है, वो कहाँ है? वो सिर्फ सीधा दक्षिण में है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये जो सामने जो है, मैं अपने सहयोगी साथी से चाहूंगा कि थोड़ी पहाड़ियां भी दिखाई जाएं। 3 सिर वाली देवी का जो वास है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुरु जी, तो आप इस क्षेत्र से स्थानीय जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इनके शरण में आओ जी जी। जितनी करीब आओगे जी, उतना ही ये सुख शांति देने वाली माँ है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और इसके करीब में आने का, जोड़ने का मेरा प्रयास है, बहुत सुंदर, ताकि ये जो लुप्त होती स्थान है उभर के बाहर आए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद मान्यवर जी। आपका चैनल इधर आया। ये बगला क्षेत्र जी। मैं तो कल से, जब से यहाँ आया हूँ, कल शाम को 5 बजे पहुँचा हुआ हूँ, तब से मैं गुरुजी से अलग से भी मैंने बात किया, महाराज जी से भी अलग से बात किया। जो अद्भुत यहाँ पर हमारे को अनुभूति हो रही है जी, उसका कुछ बखान नहीं कर सकते हैं। माँ की कृपा बनी रहेगी, गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहेगा। हम जल्दी से दोबारा इस क्षेत्र में आएंगे और भव्य स्वरूप के साथ जो यहाँ पर हमारे विकास के कार्य होने हैं और जो भी चीज़ हमारी यहाँ कमियाँ रही हुई हैं जी, और माँ का आशीर्वाद रहेगा, जल्द से जल्दी हम इधर आएंगे, दोबारा हवन होगा और इसका अच्छे विकास के कार्य होंगे। में माँ बंगला क्षेत्र का बड़ा ही विराट महत्व है और जनपद टिहरी गढ़वाल के सीमांत दूरस्थ क्षेत्र में स्थित इस बंगला क्षेत्र पर हमारे बद्री केदार के अनन्य भक्त हरिकिशन किमोठी जी पहुंचे हुए हैं। किमोठी जी, आपने इस क्षेत्र पर इस क्षेत्र में पधार के यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण में आपने क्या महसूस किया? पंत जी, सबसे पहले मैं यहाँ की देवतुल्य जनता का जी जी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जी। और हमारे महाराज जी यहाँ पर सालों से माँ भगवती की आराधना तपस्या साधनारत हैं जी।
और अभी इस परिप्रेक्ष्य में हमारा पीताम्बरा माई का इस स्थान पर 36 दिन की साधना के उपरांत आज एक महान यज्ञ हुआ और उसका समापन आहुतियाँ हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे उत्तराखंड के लोग और देश के लोग सभी सनातनी हिंदू ये जानते होंगे कि स्कंद पुराण में केदारखंड में जिस बगला क्षेत्र का परिचय कराया गया है, तो अभी तक वो पुस्तकों में था और यहाँ तक कि हमारे धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन के सभी बुद्धिजीवी लोग और कुछ हमारे लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ थे। लेकिन माँ की ऐसी कृपा हुई, हमें सभी धर्मवीर जनों की ऐसी कृपा हुई, माँ भगवती ने बुलाया और आज हमको इस क्षेत्र का हम लंबे समय से इस क्षेत्र में कि भाई केदारखंड में जो लिखा गया है बगला क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये बिलंगना नदी के जो उसमें पूरा वर्णन आया है और जिस प्रकार से कहा गया है कि चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऊपर हिमालय क्षेत्र है और पर्वत श्रृंखलाएं भी ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ अष्टदल कमल के बीच माँ भगवती बगलामुखी विराजमान हो। तो इस क्षेत्र में आकर के हमें अपार ऊर्जा का, अपार क्षमता का आभास हुआ और हमारे सत्य साधक पांडे जी गुरु जी यहाँ पर साधनारत रहे। और अब हम चाहते हैं माँ भगवती की कृपा, जो आज तक हमसे हमारे माया जाल होता है, ब्रह्म जाल होता है, लेकिन अब हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारा माया जाल ब्रह्म जाल हटे और सभी जनता जनार्दन योग माया से हटे और बगला क्षेत्र के दर्शन करे और यह क्षेत्र विश्व के सभी करोड़ों हिंदुओं के लिए, सभी सनातनी हिंदुओं के लिए एक वरदान साबित हो। माँ भगवती सभी पे अपना आशीर्वाद दे और इस क्षेत्र में आकर के सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। और हम सरकार से भी चाहते हैं, उत्तराखंड की सरकार से भी चाहते हैं और भारत की सरकार से भी चाहते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के रूप में रेखांकित किया जाए और जो लोग इस क्षेत्र से परिचित नहीं है वो इस क्षेत्र में आए और अपना कल्याण करें। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होगा और सभी का कल्याण होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय बद्री केदार। धन्यवाद।